वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। धूप निकलती है जहाँ से, धूप निकलती है जहाँ से, धूप निकलती है जहाँ से, चांदनी रहती है जहाँ पे, खबर ये आई है वहाँ से। कोई तुम सा नहीं, ओ कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं, ओ कोई तुम सा नहीं। नींद छुपती है जहाँ पे, नींद छुपती है जहाँ पे, नींद छुपती है जहाँ पे, ख्वाब सजते हैं जहाँ पे, खबर ये आई है वहाँ से। कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं। फूल तितली और कलियां हो गए तुमसे खफा, फूल तितली और कलियां हो गए तुमसे खफा, छीन ली जो तुमने इनसे प्यार की हर एक अदा, प्यार की हर एक अदा। रंग बनता है जहाँ पे, रंग बनता है जहाँ पे, सेवा काल के अवसर के बाद या आज का अवसर सारे 39 साल में सबसे बेहतरीन अवसर। और बहुत दिनों से हम लोग प्लान करते रहे थे कि स्कूल में वाटर कूलर लगा दें, परंतु पता नहीं भगवान को मंजूर नहीं था। भगवान को ये मंजूर था कि 2006 के बच्चे से ही अभी दिन भर का कार्यक्रम बाकी है, इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों से समय नहीं लेता, धूप भी है। लेकिन बस इतना जरूर कहूँगा कि अभी इस समय जिन भावों के मेरे को दर्शन हो रहे हैं, है ना, वो अद्वितीय है, अनुपम। धन्यवाद। रंग बनता है जहाँ पे, रूप मिलता है जहाँ से, खबर ये आई है वहाँ से। कोई तुम सा नहीं, ओ कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं, ओ कोई तुम सा नहीं।
दीप समान, ज्ञान जिनका अमृत दान। गुरु हमारे दीप समान, ज्ञान जिनका अमृत दान, जीवन को उजियारा देते बनते सदा हमारी शान। जीवन को उजियारा देते बनते सदा हमारी शान। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हमारे सभी गुरुजनों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सारे गुरुजनों को हम सब की ओर से वंदन, नमस्कार और प्रणाम, और सारे गुरुजनों का आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बना रहे। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए माँ सरस्वती, माँ वीणा पाणी के पूजन से शुरुआत करेंगे। आदरणीय गुले सर, आदरणीय वर्मा सर, दवाड़े सर से निवेदन करूंगा कि वे आए और माँ सरस्वती के चरणों में माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है। जीवन में भर दी बुद्धिमानी, जीवन में भर दी बुद्धिमानी। अपनी पंक्तियों के साथ मैं सर से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे आए और मंच पे अपने स्थान ग्रहण करें। आदरणीय गुले सर। Swag से करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the riff back? Swag से करेंगे सबका स्वागत।
गिरी गोस्वामी, पिता भारत गिरी गोस्वामी, ग्राम कमाना से बिलोंग करता हूँ। नहीं मिल पाता है, पर भाई लोगों ने हमको एक कॉल किया कि लखन आना है भवन, जिसको भी जो भी किसी को भी सूचना दी, सभी फ्रेंड लोग बता रहे अपना समय को निकाल के इस इवेंट में। बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी करतल ध्वनि से स्वागत किया जा रहा है हमारे इंट्रोडक्शन के साथ। हौसला अफजाई होगी। अगले पवन कालर। को प्रणाम। मेरा नाम पवन कालर है और ग्राम घट्टियाबेड़ी से बिलोंग करता हूँ। कॉमर्स का स्टूडेंट था मैं और फिलहाल मैं सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से और अपने दोस्तों की दुआओं से भारतीय सेना में सेवारत हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा नाम चेतन सिंह मंडलोई है, पापा का नाम प्रहलाद सिंह मंडलोई है और मैं अभी कॉमर्स का स्टूडेंट देख रहा हूँ। मैं अभी फिलहाल में करें भी हूँ और मेरा फास्ट फूड का स्टार्ट है। इससे पहले मैंने 9 साल फाइनेंस में जॉब करी, इस कारण वो तबीयत खराब हो गई थी तो पापा ने मुझे फिर बाहर जाने से मना कर दिया। तो अभी मेरा मैच दौरे करेंगे प्रेजेंट में। मेरा नाम जय पाटीदार है, पापा का नाम सतीश चंद्र पाटीदार है। मैं प्रकाश नगर कॉलोनी करेगा निवासी हूँ और अभी वर्तमान में मैंने खुद की अपनी एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी स्टार्ट की है जो इन्वेस्टमेंट मॉडल पे है। अभी एक बहुत ही अच्छे क्रिप्टो करेंसी के कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने बहुत अच्छे एसेट्स बना रखे हैं। लेकिन इससे पहले मैंने भी काफ़ी जगह स्ट्रगल किया, जॉब में मतलब टीचिंग फील्ड में था, स्पोर्ट्स फील्ड में था। आज एक स्पोर्ट्स क्लब का ऑनर भी हूँ, खुद का संचालन कर रहा हूँ एक क्लब का, जिसमें कई सारे बच्चों को नेशनल और ऑल इंडिया लेवल पर मैंने प्रिपेयर किया है। मैं कक्षा 12वीं एग्रीकल्चर का छात्र। मेरे पिताजी का नाम गजानन भोसले, मैं ग्राम मालेखेड़ी से हूँ और वर्तमान में मैं पुनासा ब्लॉक में हाई स्कूल में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक के पद पर, विषय अंग्रेजी है। और इसके पूर्व में मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि 2016 से 2019 तक मैंने अपने स्कूल में ही अतिथि शिक्षक के रूप में मैंने काम किया है और कोविड के बाद उसके बाद से मैं चले गया और उसके बाद पहली बार मिलना हो रहा है। भाई को बहुत अच्छा लगता है, अपने पढ़ाए विद्यार्थी अपने साथ स्कूल में आके पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे कई बच्चे हैं जो हमारे स्कूल में आ रहे हैं जो यहाँ पढ़ चुके हैं और अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। और तुम लोगों को देख के मेरी भी इच्छा यही होती है कि एक बार मुझे वहाँ पोस्टिंग मिले जहाँ मैंने पढ़ाई की है। तो ये इच्छा क्वेश्चन हो गया। सुनील यादव आए हैं? सुनील बहुत सिंसियर विद्यार्थी है, मस्ती जरा भी नहीं करता है। अच्छा बच्चों में तारीफ सही नहीं होती, जिसको बोलो सीधा मेरा नाम डॉक्टर सुनील यादव, पिताजी का नाम रमेश यादव, मूल निवासी बाबूल से हूँ। बायो संकाय से पास करने के बाद मैंने BHMS किया था और उसके बाद MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेस में किया। उसके बाद MSc करी थी फिजियोलॉजी में और वर्तमान में मैं अमलदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ, प्लस क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। मेरे अंडर में अभी तक 50 प्लस ट्रांसप्लांट और 70,000 प्लस डायलिसिस हो चुके हैं। सभी गुरुजनों को मेरा नमन। मेरा नाम नितिन पटेल, गोपाल पटेल, ग्राम घट्टियाबेड़ी में रहता हूँ। यहाँ से इसके बाद में मैंने BSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc बायोटेक्नोलॉजी की और 2012 से लेकर 2022 तक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया है और 2022 से मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रातातलाई में उच्च माध्यमिक शिक्षक बायोलॉजी के पद पर पदस्थ। ये घट्टियाबेड़ी में जितने भी छोड़े थे मेरे थे, बोले दादा हमारे यहाँ तो बहुत खेती है, क्या करेंगे पढ़े। और एक दौलतपुरा वाले चाट पूरे और एक मैं बक्षीदार धनसोरे, पिता करसन धनसोरे, ग्राम पांड्या, कक्षा 12वीं मैथ्स से मैंने पास की। उसके पश्चात मैंने SGS ITS इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद
शासकीय सेवा की तैयारी प्रारंभ रखी, लेकिन दुर्भाग्यवश सिलेक्शन नहीं हुआ। तत्पश्चात मैंने डाटा एनालिटिक्स के लिए अमेजन ज्वाइन किया एज ए वर्क फ्रॉम होम, और 3 साल तक मैंने अमेजन पे जॉब किया था एज ए डाटा एनालिटिक्स। उसके बाद मैंने मेरा जॉब अभी क्वाइट कर दिया, और अभी किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन आप लोगों की टेबल पर जो बॉटल लगी है ना, ये मेरे प्लांट से ही कंप्लीट होकर आई है। तो मेरा पैकेजिंग वाटर का भी काम है और साथ में पीना वाटर का वर्क है। और ये सब आप सभी गुरुजनों और आदरणीय मैडम, आप सबकी शिक्षा से ही संभव हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। पापा का नाम ओम प्रकाश पाटीदार, मैं करौलिया रहने वाला हूँ। मैंने कॉमर्स से 12वीं करी है। उसके बाद मैंने MSW करा था। उसके बाद मैंने 7 साल HDFC में क्रेडिट मैनेजर के पद पर काम करा था। उसके बाद 9 साल से गाँव में कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद की खोल रखी है, और उसका 2.5 से 3 करोड़ के शेयर के करीब टर्नओवर है साल में। सोसाइटी में अखिलेश देवराम राठौर, कॉमर्स का शादी बेटा है। नमस्कार, अखिलेश राठौर, मैं पाटलिया का निवासी हूँ। 12th पास करने के बाद मैं कॉमर्स संकाय में था। उसके बाद सोचा इंदौर गया। इंदौर जाके मैंने बहुत सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारियाँ की, फिर मैं वर्कशॉप पर लग गया ताकि मुझे पढ़ने में भी सहूलियत मिले, मुझे पढ़ने में भी सहूलियत मिले और मुझे काम करने का मन भी हो जाए। तो इस वजह से मैं एक बुक शॉप पे लगा। बुक शॉप पर ही मैंने लगातार काम किया। उसी से मैंने PG किया, UG किया, DC किया, PGDC किया। गवर्नमेंट की कलेक्टर से लेके चपरासी तक की सारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी। कुछ किस्मत पे करी, कुछ अपनी मेहनत से करी, पर कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट इस पॉइंट से होकर कुछ ना हो पाया। लेकिन फिर भी मैं पुणे के पब्लिकेशन पर 2006 से बायो सब्जेक्ट से पास आउट हूँ, और यहाँ स्कूल छोड़ने के बाद मैं होलकर साइंस कॉलेज से BSc और MSc किया, और फिर MPPSC की तैयारी में मेरा रुझान था कि MPPSC ही करेंगे। तो ऐसा करके मैं 3 बार मैंने सब तक गया, पद तो नहीं ले पाया, और अभी मैं वर्तमान में सहायक से अधिकारी के पद पर जिला धार में हूँ। वर्मा है, मेरे पिताजी का नाम केदार वर्मा है। मैं सन 2006 में कॉमर्स का स्टूडेंट था। उसके बाद मैंने 2006 में खंडवा निकल गया था। तो 2009 में BCom ग्रेजुएशन करके 2009 में इंदौर आ गया। फिर मैंने CA किया, 2015 में CA बन गया। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं इनकम टैक्स, GST और फाइनेंस और सारा काम करता हूँ। मैं श्यामलाल स्वर्गीय पिता श्री मोहनलाल मकुआ में कक्षा 12वीं में कॉमर्स का विद्यार्थी था। 2006 में पास आउट हुआ। MCom में जर्नलिज्म शिक्षण योग्यता है। वर्तमान में कॉलेज में निवासरत हूँ और कॉलेज में पटवारी हूँ। मेरा नाम मयंक डाकोलिया, पिता मानक सिंह डाकोलिया, और अभी मैं कढ़ाई का मूल निवासी हूँ। वर्तमान में इंदौर में निवास है मेरा, और अभी मैं महिदपुर गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी डॉक्टरेट डिग्री मैंने DAV यूनिवर्सिटी से की है, और अभी इसी के साथ मेरे बिजनेस भी है। मेरा खुद का एक पब्लिशिंग हाउस है, गुरुकेश पब्लिशर्स के नाम से, और साथ ही इंदौर में शेयर मार्केट का खुद का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। भालेकर, पिता श्री देवराम भालेकर, ग्राम माल्यागढ़ी से बिलोंग करता हूँ। बैंगलोर करई मुझे पढ़ता है, और मैंने 12वीं कॉमर्स संकाय से की थी। उसके बाद BCom, MCom किया, और वर्ष 2013 से मेरा शासकीय शिक्षक में हो गया है। तो जॉब करते आज 13 साल हो गए हैं पूरे। और सौभाग्य की बात ये है कि मेरा भाई भी यहीं से पास आउट होकर हुआ भी शासकीय शिक्षक अंग्रेजी विषय से है। और आप सभी कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ, 2006 में पास आउट किया है, और BCom करने के बाद मैंने एक एग्रीकल्चर कंपनी में ज्वाइन किया था। 15 साल ज्वाइन करने के बाद अभी फिलहाल CV एग्रीटेक के नाम से स्वयं का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और मार्केटिंग भी मैं कर रहा हूँ उसी। पिताजी का नाम श्री जीवनलाल डोमरिया, मैं ग्राम गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैंने बायोलॉजी संकाय से यहाँ से 12th पास किया था। तत्पश्चात
पदस्थ। पिता हुकुम बर्मन, ग्राम मुंडिया खेड़ी से। 2006 में मैं बायोलॉजी में था। अभी वर्तमान में मैं एमएससी करके पीथमपुर प्राइवेट स्कूल में एज अ लेक्चरर प्लस वॉइस प्रिंसिपल हूँ। प्राइवेट स्कूल है जो 12वीं में संचालित होता है और शिक्षा के क्षेत्र में मेरे को लगभग 16 साल हो गए और जब स्कूल में था तब से लेके अभी तक मैं म्यूजिक लाइन से भी जुड़ा हुआ हूँ और इवेंट्स के प्रोग्राम भी करता हूँ। थैंक यू सो मच। गुरुजनों को प्रणाम। मेरा नाम भगवान बामनिया है। मैं पिताजी का नाम रूपसिंह बामनिया, ग्राम मुंडियाखेड़ा का निवासी हूँ। मैंने 12वीं कक्षा में कृषि विषय से उत्तीर्ण किया। उसके बाद मैंने BSc AG भगवंतराव मंडवी कृषि महाविद्यालय खंडवा से किया। उसके बाद MSc में मेरा RIT कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीहोर से किया था। उसके बाद मैं एग्रीकल्चर तो फिर मैंने सोचा और पढ़ा जाए तो मैंने PhD किया। सभी गुरुजनों को प्रणाम। मैं रघुवीर अशोक पटेल, हाल मुकाम भट्टापेड़ी का निवासी हूँ। 12वीं में मैंने आर्ट से किया और BA हिंदी साहित्य MA डबल MA किया मैंने इंग्लिश और समाजशास्त्र से, लेकिन पढ़ाई बीच में छोड़कर मेरी रुचि कंप्यूटर में थी, इसलिए मैंने कंप्यूटर में DCA, PGDCA, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, CCNA, लिनक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कई सर्टिफिकेशन किए और घर ही में खुद का कंप्यूटर शॉप ओपन किया। ATM में इंजीनियर के पद पे भी रहा हूँ और अभी वर्तमान में मेरी होटल है छोटी सी 21 रूमों की, जहाँ यात्रियों को ठहरने की उत्तम व्यवस्था है हमारे रोड करने पर। जी, मैम ने मुझे एक वाक्य याद दिलाया अभी स्कूल में कि मेरी मार्कशीट पकड़ा खा गया था 12वीं। और मेरे हिरवे सर जो हमारे बहुत मतलब परम आदरणीय सर थे, जिन्होंने मेरा एडमिशन उनके दम पे करवाया था कि बच्चा अच्छा है, तो फिर मैंने डुप्लीकेट मार्कशीट सर से बनवा के ले गया, मेरा एडमिशन हुआ। इसके लिए हिरवे सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मूल निवासी हूँ और वर्तमान में मैं सिलिकॉन सिटी इंदौर में निवास करता हूँ। मैंने कृषि संकाय से 11वीं 12वीं और BSc एग्रीकल्चर करा और वर्तमान में मैं कंप्लीट पेस्ट कंट्रोल एंड बर्ड नेटिंग सर्विसेज की एक फर्म है मेरी, जिसमें मैं रन कर रहा हूँ। और इसी के साथ पाटीदार समाज इंदौर महानगर में मैं युवा संगठन का उपाध्यक्ष भी हूँ और सिलिकॉन पाटीदार सेवा संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ। और साथ ही सेवा एक उद्देश्य नाम की एक संस्था चल रही है निमाड़ में सभी जगह पे, जिसका मैं संस्थापक हूँ और जिसके माध्यम से करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास लोगों की आर्थिक तौर पर मदद कर चुके हैं और 1000 लीटर के आसपास में खून डोनेट कर चुके हैं। और साथ ही निमाड़ की संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने के लिए सिलिकॉन सिटी में हमने निमाड़ उत्सव समिति का गठन किया है, जिसका मैं संस्थापक भी हूँ और संयोजक भी हूँ। इस वर्ष हमने पिछले वर्ष गणगौर उत्सव बड़ी धूमधाम से वहाँ पे मनाया था, जिससे हम हमारी संस्कृति और हमारे बच्चे भी हमारी परंपरा से जुड़े हैं। धन्यवाद। वर्तमान में कृषि करता हूँ। करता हूँ मैं मध्य प्रदेश के शिशु सप्लाई कॉर्पोरेशन में मैं पदस्थ हूँ। केंद्र प्रभारी प्लस ऑपरेटिंग दोनों काम करता हूँ मैं। प्रधानमंत्री जी महत्वाकांक्षी योजना मुक्त राशन की योजना चलाई जा रही है, जिसमें सप्लाई करता हूँ। पूरी महेश्वर तहसील का नहीं देखता हूँ मैं। 81 FPS दुकान, राशन दुकान, जिसमें छात्रावास की है, MDM है, मध्याह्न भोजन है, आंगनबाड़ी है, इन दुकानों पर राशन सप्लाई करने का मेरे द्वारा शासकीय किया जा रहा है। चरणों में मेरा नमन और सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र वर्मा, पिता घंटी वर्मा, ग्राम बागोद का रहने वाला हूँ। 12वीं में मेरा विषय बायोलॉजी था, उसके बाद डी फार्मा किया, उसके बाद 2008 से मेडिकल स्टोर का कार्य करता हूँ। यस मैम।
पर जमीनों की रजिस्ट्री या मकानों की रजिस्ट्री का काम करते हैं। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं राहुल पिता नत्तूजी कनौड़, ग्राम निवासी आकेपुरा, और मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था। वर्तमान में मैं एक प्राइवेट बैंक में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और खेती करता हूँ। वर्तमान में मेरा ईंटों का बिजनेस है आकेपुरा में। मेरा नाम मनोज गोस्वामी, पिता संतोषपुरी गोस्वामी है। मैंने निगम कंप्यूटर एप्लीकेशन और एमकॉम किया है। वर्तमान में ग्राम पंचायत कोरिया में रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ। सब गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मैं राजवीर जाट, पिता श्री आनंदी लाल जाट, ग्राम दौलतपुरा, और वर्तमान में मैं इंदौर में रहता हूँ। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था और उसके बाद मैं इंदौर शिफ्ट हो गया कॉलेज। उसके बाद कुछ डिग्रियाँ चीज़ें करते करते आज मैं रियल एस्टेट मेकर्स में हूँ। एवेन्यू में मैं कार्यरत हूँ और साथ में मैं कुछ कॉलोनीज में भी वर्किंग कर रहा हूँ कुछ लोगों के साथ में, और सब कुछ अच्छा है। छोटू जी घटिया बेटी ने आपके सम्मान में। मैं नरेंद्र पटोलिया, ग्राम बागोर, पिता गजानन पटोलिया, 12वीं के बाद कृषि कार्य करता हूँ। सब आते थे मैडम। 12वीं सरकार में कॉमर्स स्टूडेंट करता था और फाइनल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज मैसूर से की है मास्टर डिग्री, और अभी फार्मिंग करता प्लस में डेयरी फार्म उसका है। पिता श्री कन्हैया जी वासुरे, मैं मूल निवासी मोहत का और वर्तमान में मैं करई में रह रहा हूँ। मेरा 12th के बाद ग्रेजुएशन जो है होलकर साइंस कॉलेज से, और उसके बाद मैं MSc एप्लाइड केमिस्ट्री में SGS ITS कॉलेज से किया मैंने। उसके पश्चात मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया और वर्तमान में मैं प्रिंसिपल इंचार्ज गवर्नमेंट हाई स्कूल बागी में पदस्थ हूँ। मैं आया हूँ और सभी गुरुजनों को तो प्रणाम मेरा। मैं प्रदीप हिरवे, ग्राम चोली से हूँ और मैंने 12th कॉमर्स से किया है और वर्तमान में मैं MPB बिजली विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हूँ और साथ में संतोष ग्राफिक्स मेरे मामा जी के साथ में पेंटिंग कार्य कर रहा हूँ। डॉक्टर रोशन राठौर, पिताजी का नाम श्री गणवाजी राठौर, मैं ग्राम बागोर से हूँ। वर्तमान में अभी इंदौर में रहता हूँ। मैंने बायोलॉजी से 12th पास किया और मैंने BHMS श्री गुजराती मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया। वर्तमान में मैं अभी डॉल्फिन हॉस्पिटल में ऐसे ड्यूटी डॉक्टर पदस्थ हूँ और साथ में क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करता हूँ। और आगे भी आप सभी गुरुजनों का और मेरे मित्रजनों का सभी का प्यार और आशीर्वाद बना रहे इसकी भी कामना करता हूँ। और समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे पहले बोल ही दिया नहीं जाता था, इसलिए मैं अपना स्थान ऐड करता हूँ। अब मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जिन साथियों ने गूगल फॉर्म नहीं भरे थे उनका नाम नहीं है इसमें, तो कोई बात नहीं। जो साथी यहाँ पर अवेलेबल है वो एक एक करके यहाँ पर आइए और अपना परिचय। मुझे सुनने की आदत नहीं थी। 2-4 साल जॉब करी, उसके बाद खुद का बिजनेस स्टार्ट करा मैंने। पहले दोस्त के साथ अमृतम कंपनी को लॉन्च करा, उसको मैंने आज इंदौर में सबसे 1 नंबर पैमाने पे पहुँचा दिया है। और अभी मेरी सबसे बेहतरीन शॉप विजयनगर में मिलेट हो रहा है। इसी शॉप का बढ़िया चल रहा है काम करके। और सर के मैं तो स्कूल से चले जाता था पर बोले सर का नमस्कार सर, मेरा नाम आयुष जैन है। मैं पाटलिया के मूल निवासी हूँ। पिताजी के नाम स्वर्गीय श्री संतोष जैन है। मैंने 12वीं मैथ्स से की है सर 2006 से। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है मेडिकल इंस्टीट्यूट से मध्य प्रदेश से। सर सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है प्राइवेट में, आज भी नंबर 1 पे रैंक है। तो आपके आशीर्वाद से सर वहाँ एडमिशन मिला तो वहाँ से इंजीनियरिंग कंप्लीट की। उसके बाद सर मैं बैंक ऑफ इंडिया में एज ए क्लरिकल ज्वाइन किया था मैंने। अभी असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर मंडल में बस। मैं संतोष, पिता शेरू बागोर से आता हूँ और मैंने 12वीं बायो से पास की। उसके बाद मैंने BA और MA परिवार कॉलेज से किया और कुछ समय प्राइवेट जॉब के बाद में मैंने खुद का बिजनेस फाइनेंस व्यवसाय
पद पर अक्कीपुरा में पदस्थ हूँ और आप सभी के आशीर्वाद से वेल सेटल और मेरे परिवार में भी आपका हमेशा आशीर्वाद बना है। सभी गुरुजनों को नमस्कार। मेरा नाम प्रकाश पाटीदार है, मूल निवासी ग्राम पंडेरा। वर्तमान में मैं इंदौर से रहता हूँ, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। इग्रेटिव एनर्जी लिमिटेड कंपनी है, उसमें मैं फाइनेंस हेड हूँ और मेरी कंपनी जो सोलर का पूरा एम्प्लॉयड सोलर है, तो उसमें एज सीनियर मैनेजर पोस्ट पर कर रहा हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा नाम विपुल सिंह रावत है। मैं कृषि संकाय से था और RIT कॉलेज सीहोर से किया है। वर्तमान में बैंक ऑफ इंडिया में सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ हूँ और वर्तमान में मैं खरगोन में निवास करता हूँ। और सभी गुरुजनों आदरणीय मैडम और सर के आशीर्वाद से लाइफ से कुछ अच्छा चल रहा है। IBM के साथ काम किया है, HLB के साथ काम किया है, फिर HP के साथ काम किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर अभी खुद की 3-4 कंपनीज है और मैं 15 साल से पुणे में था। अभी रिसेंटली इंदौर शिफ्ट हुआ हूँ और मैं IIT मद्रास को भी कंसल्ट करता हूँ, IIM बैंगलोर के साथ भी कंसल्ट करता हूँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी काम करता हूँ। हेलो सभी गुरुजनों को मेरा चरण स्पर्श। मेरा नाम विनोद पाटीदार, पिता का नाम संतोलाल पाटीदार, निवासी बिलकोवड़ी का रहने वाला हूँ। मैं 2012 से ग्राम पंचायत बिलकोवड़ी में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, सहायक सचिव के पद पर। धन्यवाद। सभी गुरुजनों को प्रणाम। मेरा नाम विजय सोलंकी है। मैंने 2006 में 12th पास किया था और मेरे पिताजी का नाम शेर सिंह सोलंकी है और मैं अभी इंदौर में डायग्नोस्टिक सेक्टर में लैब मैनेजर हूँ। ग्राम पंचायत में 13 साल से रोजगार सहायक समिति पद पर हूँ। 13 साल दस्तरखान बिछाया, हाँ दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क। इंग्लिश तो आपको पढ़ाने लगता है, तो मुझे वही एक ही सौभाग्य मिला कि सर का मुझे सिर्फ एक लेक्चर मिला हुआ है। और मैडम जो थे शायद चेहरा मैडम, मैं संतोष कुमार वर्मन आपसे शिक्षा लिया हूँ 11th और 12th में। मैडम का जो फर्नेश्वर चंद्रधर शर्मा गुलेरी का वो जो था कि उसने कहा था, मैडम ने बहुत ही अच्छे मंच पर उपस्थित आदरणीय सभी गुरुजन, परम आदरणीय हमारे प्राचार्य महोदय, आदरणीय गुरु माँ गुले मैम, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। प्रिय साथियों, 20 वर्ष पश्चात हम आज फिर हमारे गुरुजनों के सानिध्य में इस सभागृह में एकत्रित हुए, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। किसी कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, उसे मंजिल तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में मयंक काकोलिया, विक्रम और भी अन्य साथी जो भी पिछले 20 दिनों से लगातार निरंतर प्रयासरत रहे हैं, उन सभी को
मेरा हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले 10 वर्षों से जैसा कि पता है कि 2006 में कि छात्र एकत्रित होकर एक संगठन बनाया था कि हम कार्यक्रम करेंगे, लेकिन वो आज शुभ दिन आया है हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय के सम्मान समारोह के रूप में। मैं कविता और व्यंग लिखता हूँ, लेखक हूँ, छोटा मोटा कलमकार हूँ, तो मैं एक व्यंग सुनाऊंगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव 2022 में मैंने एक गीत लिखा था, ए वतन मेरे, जिसमें मुझे स्टेट लेवल पर प्रथम इनाम मतलब प्रथम पुरस्कार मिला। कविता व्यंग और कहानियाँ उपन्यास आदि में लिखता हूँ, तो मैं एक व्यंग सुनाता हूँ। जैसे अभी कुछ समय पहले बताया गया था कि वोट जो है तो 40-50 हज़ार मतलब जो मरे हुए लोगों के भी वोट चल रहे थे, और मतलब कुछ लोग तो वोट डालने ही नहीं जाते। और आज की जो बेरोजगारी, महंगाई, उसके ऊपर मैंने व्यंग लिखा है कि जीतों का तो पता नहीं और वोट आज भी मुर्दों के ही डल रहे हैं। जीतों का तो पता नहीं और वोट आज भी मुर्दों के ही डल रहे हैं। सीमेंट सरिया गिट्टी पता नहीं महंगे क्यों हो गए, और प्रधानमंत्री आवास आज भी कागज पर ही बन रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास आज भी कागज पर ही बन रहे हैं। महंगाई क्यों बढ़ गई पता नहीं, टैक्स 5 से बढ़कर 28 हो गया। महंगाई क्यों बढ़ गई पता नहीं, टैक्स 5 से बढ़कर 28 हो गया। रेत पर टैक्स, गैस पर टैक्स, मोबाइल लैंडलाइन टैक्स पर टैक्स, रेत पर टैक्स, गैस पर टैक्स, मोबाइल लैंडलाइन टैक्स पर टैक्स, जीतेगी आपके सफर पर टैक्स और मर गए तो आपके कफन पर टैक्स। सर, हमारे प्रेरणा स्रोत केवल शिक्षक ही नहीं, हमारे जीवन निर्माता है, जिन्होंने हमें शिक्षा और अनुशासन, हमारे जीवन में शिक्षा और अनुशासन का ऐसा बीज रोपा। अब उन्हीं शब्दों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। मैं कुछ सर का जो योगदान है, जो मतलब उनसे मैंने जो सीखा है, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, जब मैं 2016 में अतिथि के रूप में जब बॉयज़ स्कूल में आया, मूल्यांकन में हमेशा हाईएस्ट रिकॉर्ड है मेरा। अभी भी मैं द्वितीय अवसर की परीक्षा में 630 कापियाँ चेक करके आया 8 दिन में। रोज 60 कापियाँ चेक करी। एक बच्चे के 75 में से 73 सभी छोटे भाइयों को हाय हेलो, कैसे आप लोग सभी। इस शानदार आयोजन के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे भी मेरी पुरानी यादें वापस यादें दिला दी। जिस तरह से आज आपने यहाँ प्रोग्राम रखा, मेरा दिल बहुत भावुक हो गया। मुझे भी आज ऐसा लगा कि मैं भी क्लास में बैठा हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए मैंने एक छोटी सी कविता आप लोगों के लिए लिखी है, वो मैं सुनाना चाहूँगा, कृपया ध्यान दीजिएगा। आज फिर वही आंगन, वही मुस्कानें लौटी हैं। आज फिर वही आंगन, वही मुस्कानें लौटी हैं। वक्त की बंद अलमारी से कुछ यादें फिर छूटी है। कभी जो साथ बैठकर सपनों की बातें करते थे, कभी जो साथ बैठकर सपनों की बातें करते थे, आज वही सपने लेकर सब अपनी मंजिल पर खड़े हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई व्यवसायी, कोई प्रोफेसर, कोई किसान, कोई देश की सेवा में बॉर्डर पर तैनात है। भोले सर के ये सारे शिष्य आज एक मुकम्मल मुकाम पर हैं। उसी ग्राउंड पर हमने कबड्डी के ग्राउंड का निर्माण किया, और कबड्डी के ग्राउंड में पिछले 10 सालों से खरगोन जिले में आज तक मां नर्मदा स्पोर्ट्स क्लब करई की टीम को कोई हरा नहीं पाया, और उसका क्रेडिट जाता है सर को, क्योंकि ग्राउंड नहीं होता तो बच्चे तैयार नहीं होते, और बच्चे तैयार नहीं होते तो आज वो अचीवमेंट प्राप्त नहीं करते। पिछले 10 सालों में 157 बच्चे स्टेट लेवल खेल चुके हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के कई बच्चे हैं जो आज राज्य स्तर पर अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। करीब 27 बच्चे जो बच्चे हैं जो आने वाले हैं, जो हमारी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, और हम थोड़ा सा उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ा पाते, लेकिन अभी भी वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, और अच्छा खासा हम लोग फीस भी दे पा रहे हैं, और उनको वेल एजुकेट करने के बजाय उनको वेल ट्रेन कर रहे हैं। तो आप सभी भाइयों से निवेदन ये रहेगा कि हमने सर का एक जीवन देखा है, जब से हम जानते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने से अच्छा एक डिसिप्लिन भी, वो 90% नहीं लाएंगे ना चलेगा, 80% आए, 70% आए, 60 भी चलेगा, क्योंकि हम जितने भी बैठे हैं ना 60-70 वाले ही हैं। और
प्राउड फील कर रहे हैं, तो ये प्राउड हमारे गुरुजन जो बैठे उन्होंने हमें करवाया है। तो बस हमने जो कमियाँ की हैं ये हमें समय यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार। यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये न हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो दिलबर हो यार, जिसको तुझसे हो प्यार, कोई तो दिलबर हो यार। तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दोस्त, गम की हो धूप तो साया बने तेरा वो दोस्त। नाचे भी वो तेरी खुशी में, अरे यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार। पूजनीय गुरु जी और मेरे सामने बैठे मेरे प्यारे छात्रों, क्या बोलूँ आपको, छात्र तो चलो है ही आज के समय। आज का जो ये कार्यक्रम है ना बेटा, मैं सोच भी नहीं सकता, मैंने सोचा भी नहीं होगा कि आप इतना बड़ा कार्यक्रम रख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे सोच से भी आगे है कि आप इतना अच्छा सा कर सकते हो। 2006 की बैच वो यादगार रह गई मेरे दिल में, बेटा मेरे स्कूल में सब यादगार हुआ। और मेरे को तो उस समय खुशी हुई कि जब आप अपना परिचय दे रहे थे, है ना, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, तो मैं अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि मैं सोच भी नहीं सकता कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इतने बड़े बड़े पदों पर चले गए हैं और स्वयं को तो रोजगार है से, लेकिन दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बेटा। सर, पूजी हुई सम्मान फिर से जल सकती है। मेरे भाइयों, जब आप लोगों का मैं परिचय सुन रहा था, तुम्हारा हमारा, अरे खुश रहना मेरे भाई, ये आशीष हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। मंच पर विराजमान जो जिनके सम्मान में हमने ये आयोजन रखा है, एक फल संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक कहत कबीर विचार। यदि सतगुरु आप लोगों को मिल गया तो आपका जीवन सार्थक हो गया। इसी प्रकार से मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, बहुत समय हो रहा है, तो
आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों को बच्चों ने स्कूल ठीक करा दी, ऐसा सब देखा था। एक बात तो मुझे आपकी ये अच्छी लगी, और दूसरी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि आप लोग खुश हो। आयोजन कौन करता है? जो खुश रहता है ना। जो दुखी है वो ऐसे आयोजनों के बारे में नहीं सोच सकता। आप लोग अपने अपने जीवन में सफल हो, खुश हो, तभी अपने गुरुजनों को याद कर रहे हो, तभी उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हो। इसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई। यहाँ तक कि अपने बच्चे के लिए भी, आप लोग भी मेरे बच्चे ही हो, यही सोचते हो कि खुश कैसे रह सकते हो, बस वही बड़ी बात है। आज के समय में खुश रहना ही कठिन है। पैसे बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन क्या वो सब लोग खुश हैं? नहीं है ना। कोई ना कोई अवसादग्रस्त है, दवाइयाँ खा रहे हैं, वो कैसे कैसे कदम उठा रहे हैं, तुम लोग भी देख रहे होगे। पर तुम लोग इतने स्वस्थ तरीके से जीवन जी रहे हो, अपने गुरुजनों को याद कर रहे हो, इस बात ने मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी प्रदान करी है। और ज़्यादा नहीं कहूँगी, एक बशीर बद्र का शेर है, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात। सभी गौड़ साहब, मानसे साहब, नवीन शर्मा और अभी तक मेरा स्टाफ रहा, वो सारे सभी प्यार से बैठे हुए हैं। और 2006 की ये जो बैच है, इतनी प्यारी बैच जिस शिक्षक को मिलती है वो शिक्षक सच में सौभाग्यवान है। आज आप लोगों ने हम सब लोगों को इतना स्पेशल फील जो कराया है। आज का ज़माना ऐसा नहीं है कि 20 साल पुरानी अपने शिक्षकों की जमात को इकट्ठा करके और उनके गुणों का इस तरीके से स्मरण करना और गुणगान करना, ये कहीं देखने को नहीं मिलता। जैसा मैडम ने बताया, सब लोगों ने बताया कि आज का ये जो कार्यक्रम है ये अनूठा कार्यक्रम है, और इसके पीछे ये 2006 के बैच की एक अनूठी सोच है। ये सोच आप लोग क्रेडिट दे रहे हैं हम लोगों को कि ये सोच आप लोगों को उस स्कूल से मिली है, उस मिट्टी को मिली है। तो मैं भी आज उस मिट्टी को प्रणाम करना चाहता हूँ जिसने ऐसी बैच को जन्म दिया। हम लोग सब अच्छे हैं, ये एक बात है, लेकिन हम सब लोगों की अच्छाइयों को इतने अच्छे ढंग से आप महसूस कर रहे हैं, इतनी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं, और उसको अभिव्यक्त करने के लिए इतना सुव्यवस्थित, इतना ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम आप लोगों ने आयोजित किया। दूसरों में अच्छाई देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी अच्छाई है, और मैं वैसे आप सब लोगों को प्यार करता हूँ, लेकिन आपकी इस अच्छाई को प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं शब्द हम पढ़ रहे हैं, भावपूर्ण है, और मेरा ऐसा मानना है कि जब शब्द कम पढ़ें तो सुरों का सहारा लेना चाहिए। आप सब लोग बार बार पैर छूते हैं, तो हम लोग सब एक ही मुंह से शब्द निकलता है, खुश। मैं आगे की कुछ बात कहने के पहले 2 लाइन पहले गा के सुनाता हूँ, फिर थोड़ी सी बात और खुश रहो, हर खुशी हो तुम्हारे लिए, खुश रहो, हर खुशी हो तुम्हारे लिए,
इतने हाईली क्वालिफाइड देख करके जो मन में खुशी हो रही है वो सच में बड़ी है। और आज के इस आयोजन का जो सबसे बड़ा फलितांश है वो यही है कि आप लोगों ने अपने खुशहाल जीवन से हम लोगों को अवगत कराया। आगे आने वाले समय में हम आप लोग बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं, लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं शाक्यवाड़ सर अभी आज आ नहीं पाए, वो एक अपने उसी पुराने स्कूल की पेड़ों के नीचे एक बाल सभा हो गई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि एक कहानी सुनाई थी कि गुरु अपने शिष्य के लिए उसको विद्याएं तो सिखाता ही था, सुबह शाम उसके कल्याण के लिए प्रार्थना भी करता था। वो बात मेरे दिल में कुछ ऐसी लगी कि पढ़ाई से ज़्यादा बच्चों के लिए यदि प्रार्थना, मैं बहुत समय भी हो गया है, फिर मेरे पास शब्द नहीं है, भाव बहुत है। मैं आप सब लोगों के लिए बहुत हृदय से ईश्वर से रोज अपने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करता ही हूँ। मैंने एक सरस्वती वंदना भी लिखी थी, उसके आखिरी जो बंद है वो सुनाता हूँ आप लोगों को, जो बच्चों के लिए लिखा था। मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाता हूँ, परंतु आज आप लोग कार्यक्रम देख करके मैं 9 बजे से अभी तक बैठा हूँ और भी अच्छा तन मन करे तुझ पे फिदा महबूब वो, पलकों पे जो रखे तुझे महबूब वो, जिसकी वफा तेरे लिए हो। अरे यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर
जिंदगी है, कोई तो दिलबर हो यार, जिसको तुझसे हो प्यार, कोई तो दिलबर हो यार।